बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 19 है इन टेक्स्ट बुक ऑफ इकोनोमेट्रिक्स बाय एग्जांपल विच इज़ रिटन बाय गुजराती। ये हमारा चैप्टर 3 है क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेटिव वेरिएबल्स रिग्रेशन मॉडल्स पार्ट 2। इन प्रीवियस लेक्चर में हमने वेज रिग्रेशन को हमने एस्टिमेट किया था, ठीक है। तो इसकी डिपेंडेंट वेरिएबल जो था वो हमारे साथ वेज था, ठीक है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो था वो फीमेल था, नॉन वाइट था, और यूनियन था, एजुकेशन था और एक्सपीरियंस था, ठीक है। इसमें फीमेल और नॉन वाइट और यूनियन जो है वो हमारे साथ क्वालिटेटिव वेरिएबल था, ठीक है। और एजुकेशन और एक्सपीरियंस जो था वो हमारे साथ क्वांटिटेटिव वेरिएबल था, ठीक है। तो यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर में हमने कंक्लूड किया था, ठीक है। ये रिजल्ट जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हमने कंक्लूड किया था कि फीमेल की जो सैलरी है, ठीक है, वो -3.07 जो है वो मेल की निस्बत जो है वो कम है, ठीक है। इस तरह अगर नॉन वाइट की कोफिशिएंट को हम देखें तो वो हमारे साथ 1.56 है, ठीक है। इसका मतलब ये था कि नॉन वाइट की जो सैलरी है, ठीक है, नॉन वाइट की जो वेज है, ठीक है, उनकी जो तनख्वाह है, ठीक है, वो 1-1.56 जो था वो मिल वाइट बंदी की निस्बत जो था वो कम था, ठीक है। इस तरह अगर यूनियन की कोफिशिएंट को हम देखें, ठीक है, तो यूनियन कोफिशिएंट 1.09 है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई लेबर है, ठीक है, अगर वो यूनियन को बिलोंग करता है, ठीक है, तो इसकी तनख्वाह जो है 1.09 डॉलर जो है वो ज़्यादा होगी बनिस्बत जो यूनियन को बिलोंग नहीं करता, ठीक है। इस तरह अगर एजुकेटेड वर्कर है, ठीक है, इसकी तनख्वाह जो है 1.37 जो है इस डॉलर जो है वो तनख्वाह ज़्यादा होगी अनएजुकेटेड पर्सन की निस्बत, ठीक है। इस तरह हमने एक्सपीरियंस का भी मतलब कंक्लूड किया था कि 0.16 डॉलर जो है वो एक्सपीरियंस वर्कर का जो है वो तनख्वाह जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है हमने कंक्लूड किया था, ठीक है। इसकी कोफिशिएंट भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इसकी जो कोफिशिएंट है, ठीक है, फीमेल और नॉन वाइट का जो कोफिशिएंट है वो निगेटिवली इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, वेज को, ठीक है। और यूनियन और एजुकेशन और एक्सपीरियंस जो था वो पॉजिटिवली इफेक्ट कर रहा है वेज को, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी भी हम देख सकते हैं कि इसकी जो रिलेशनशिप है वो सिग्निफिकेंट आ रहा है, ठीक है। तो ये टेबल जो था, ठीक है, हमने जो वेज रिग्रेशन रन किया था, ठीक है, ये हमने डेटा जो है वो टेबल 1_1 एक्सेलेस फाइल जो है वो हमने यूज किया था, ठीक है। जो इन टुडे लेक्चर वी विल डिस्कस द रिफाइनमेंट ऑफ द वेज फंक्शन, ठीक है। We have found that the average salary of a female worker is lower than that of her male counterpart, and we also found that the average salary of non-white worker is lower than that of his white counterpart. हमने ये जो है टेबल 3.1 में ये हमने ऑलरेडी एस्टिमेट किया था, ठीक है। और हमने ये कंक्लूड किया कि फीमेल की जो सैलरी है, ठीक है, वो कम होगी बनिस्बत मेल की, ठीक है। और नॉन वाइट की जो सैलरी है, ठीक है, वो भी वाइट की निस्बत जो है वो कम होगी, ठीक है। एज इट पॉसिबल डेट द एवरेज सैलरी ऑफ ए फीमेल नॉन वाइट वर्कर इज डिफरेंट फ्रॉम द एवरेज सैलरी ऑफ फीमेल वर्कर अलॉन्ग और ए नॉन वाइट वर्कर अलॉन्ग। मतलब हम ये भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है, अगर फीमेल हो, ठीक है, और वो नॉन वाइट हो, ठीक है, तो वो हम भी मालूम कर सकते हैं कि मतलब फीमेल भी हो। वो प्रीवियस हमने मालूम किया था कि मतलब नॉन वाइट की सैलरी भी कम है, ठीक है, और फीमेल की भी सैलरी कम है, ठीक है। तो अभी मैं करता इसका मतलब ये है, ये ठीक है, ये सेंटेंस का मतलब ये है कि अगर नॉन वाइट भी हो, ठीक है, और फीमेल भी हो, ठीक है, तो हम इस तरह मालूम कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। इफ दैट टर्न आउट टू बी द केस डज इट से समथिंग अबाउट पॉसिबल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट नॉन वाइट फीमेल वर्कर्स। मतलब हमें ये पता चला कि फीमेल के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है क्योंकि फीमेल की तनख्वाह जो है वो कम है, ठीक है। और नॉन वाइट के साथ भी जो है वो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, ठीक है, इसकी तनख्वाह भी वाइट की निस्बत जो है वो कम है, ठीक है। लेकिन ये भी बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है कि ये, ठीक है, कि
कि फीमेल भी हो, ठीक है, और फिर नॉन वाइट भी हो, ठीक है, तो इसकी इसकी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। टू फाइंड दिस आउट, इसको हम एस्टिमेट करने वाले, ठीक है, कुछ रिफाइनमेंट करेंगे, ठीक है, कि मतलब नॉन वाइट भी हो, ठीक है, और फीमेल भी हो, ठीक है, तो उसकी सैलरी जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव आज की जो लेक्चर का यही है, ठीक है, कि एक वेरिएबल जो है वो हम जनरेट करने वाले हैं, ठीक है, कि वो नॉन वाइट भी है, ठीक है, और फीमेल भी है, ठीक है, उसके लिए हम एक्स्ट्रा वेरिएबल जो है वो जनरेट करने वाले हैं, ठीक है। आज की लेक्चर का इस मतलब इसका टॉपिक का जो रिक्वायरमेंट ऑफ द वेज फंक्शन है, इसका ऑब्जेक्टिव भी यही है, ठीक है। टू फाइंड दिस आउट वी आर एस्टिमेट द वेज फंक्शन बाय एडिंग, यहाँ पर हमने लिखे एडिंग टू इट द प्रोडक्ट ऑफ द फीमेल एंड नॉन वाइट डेमीज, सच अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एन अल्टरनेटिव interactive dummy. Per it interact the two qualitative variables. Adding the interactive dummy, we obtain the result in table 3.2. मैंने अभी बताया कि मतलब नॉन वाइट भी है, ठीक है, और फीमेल भी है, ठीक है, तो हमने तो इसकी मतलब अगर वो नॉन वाइट भी है और फीमेल भी है तो इसकी सैलरी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम इंटरेक्टिव डमी जो है वो इंटरेक्टिव डमी इसको हम कहते हैं, ठीक है। हम जो है फीमेल की सैलरी जो है इसको और नॉन वाइट की जो डमी है, ठीक है, हम इसको मतलब फीमेल और नॉन वाइट जो है हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इन दोनों की डमी जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करने के बाद सच अ प्रोडक्ट, मतलब जब हम नॉन वाइट डमी और फीमेल की जो डमी है, ठीक है, हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, हम इसको प्रोडक्ट कहते हैं। इस प्रोडक्ट को हम इंटरेक्टिव डमी जो है वो हम कह सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो है हम एक्स्ट्रा जो है इंटरेक्टिव डमी जो है वो हम इसके साथ जो है टेबल 3.1 के साथ जो है वो हम एक्स्ट्रा वेरिएबल जो है वो ऐड करते हैं, ठीक है। तो इसका रिजल्ट जो है वो हमने टेबल 3.2 में दी है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कि वही जो मतलब वही वेज फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा वेरिएबल जो है वो हमने इंटरेक्टिव डमी जो है वो हमने इसके साथ इंक्लूड किया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा जो है ये इंटरेक्टिव डमी है, ठीक है। D2 जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, फीमेल को, ठीक है, और D3 जो है वो नॉन वाइट को शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने फीमेल की जो डमी है, ठीक है, D2 है, ठीक है, और नॉन वाइट की जो डमी है वो हमने मल्टीप्लाई किया है, इसको हम क्या कहते हैं, इंटरेक्टिव डमी कहते हैं, ठीक है। ये फीमेल जो नॉन वाइट फीमेल है, ठीक है, उसकी डमी हमने बनाए हैं। नॉन वाइट फीमेल के लिए हमने ये डमी वेरिएबल बनाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये जो नॉन वाइट फीमेल के लिए जो हमने डमी बनाई है, इंटरेक्टिव डमी हमें बनाई है, ठीक है, इसकी जो रिजल्ट है, ठीक है, उसकी जो कोफिशिएंट है वो 1.095371 है, ठीक है, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू है वो इनसिग्निफिकेंट आ रहा है, ठीक है। हम इसको अगर हम इसको देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, जेंडर की आप कोफिशिएंट देखो वो भी जो है फीमेल की मतलब आप देखो तो -3.2 है। इसका मतलब ये है कि फीमेल की सैलरी जो है वो $3.2 जो है वो बनिस्बत जो है मेल की कम होगी, ठीक है। इस तरह हमने जो नॉन वाइट के हम देखे, ठीक है, तो नॉन वाइट पर्सन है, ठीक है, उसकी सैलरी जो है वो $2.1 जो है वो कम होगी बनिस्बत वाइट बंदे की, ठीक है। इस तरह यूनियन को देखे, ठीक है, और एजुकेशन को देखे, ठीक है, तो ये पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो अगर एजुकेटेड पर्सन है और मेंबरशिप है यूनियन में, ठीक है, तो इसकी तनख्वाह जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है, और एक्सपीरियंस बनता है तो इसकी तनख्वाह भी ज़्यादा होगी, ठीक है। ओके, इसके इंटरप्रिटेशन पे हम आते हैं, ठीक है। दोबारा मैंने आपको दोबारा जो है इसको मैंने इंटरप्रेट किया, लेकिन दोबारा जो है प्रैक्टिकली जो है वो हम वो अभी जो है हम इसकी एस्टिमेशन करने वाले हैं, ठीक है, कि इसकी एस्टिमेट कैसे किया जाए, ठीक है। तो डेटा जो है वो टेबल 1_.xls जो है वो हम यूज़ करेंगे, ठीक है, लेकिन वही डेटा है, ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक इंटरेक्टिव डमी जो है वो हम अभी जनरेट करने वाले हैं, ठीक है। आई रिपीट मतलब कि इंटरेक्टिव डमी जो है वो
फीमेल मल्टीप्लाई बाय नॉन वाइट, मतलब ये है कि हम ये वेरिएबल जो है, इस वेरिएबल का मतलब ये है कि फीमेल भी है और नॉन वाइट भी है, उसके लिए हमने डमी जो है वो जनरेट की है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने एक्सेल फाइल पे आ गया। ठीक है, जो हमने इकोनॉमिक्स बाय एग्जांपल की बुक से हमने डाउनलोड किया था। ठीक है, ये वही डेटा है। हम इसको ओपन कर लेता हूँ कि हमारा वेरिएबल ठीक है कि नहीं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वेरिएबल ठीक है। ठीक है, तो इसको मैंने कट कर लिया। ठीक है, इसको सिंपली जो है पहले जो है मैं अपना इव्यूज़ ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, इव्यूज़ करने के बाद ओपन के बाद मैंने जो है अपना डाटा जो है वो सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, नीचे की तरफ मैंने ड्रैग कर दिया। ठीक है, ड्रैग करने के बाद मैंने व्यूज़ के ऊपर जो है वो ड्रैग कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश नो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो एक्सेल फाइल का जो डेटा, ठीक है, डेटा था, ठीक है, वो सक्सेसफुली जो है वो व्यूज़ में इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो वेरिएबल है, आप देख सकते हैं एजुकेशन भी है, एक्सपीरियंस भी है, फीमेल भी है, फीमेल नॉन वाइट भी है। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी जो है उन्होंने वेरिएबल जो है जनरेट की है फीमेल नॉन वाइट। ठीक है, तो फीमेल नॉन वाइट के जो वेरिएबल आप देख सकते हैं, तो इन ये भी है फीमेल, आप देखा G2 फीमेल है और मल्टीप्लाई बाय नॉन वाइट। ठीक है, तो ऑलरेडी जो है डेटा में जो है वो जनरेट हो चुका है। ठीक है, फीमेल मल्टीप्लाई बाय नॉन वाइट मतलब G2 मल्टीप्लाई बाय D3। ठीक है, उन्होंने पहले से जनरेट किया। ठीक है, तो हम मैं उसको अभी जो है टेबल 3.2 को मैं एस्टिमेट कैसे करूँगा। ठीक है, तो सबसे तो मैं क्विक पे आ गया। ठीक है, इसके बाद मैं एस्टिमेट इक्वेशन पे आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे अपने डिपेंडेंट वेरिएबल लिखने हैं। तो मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो वेज है। ठीक है, इसके बाद मुझे स्पेस लगानी है, स्पेस के बाद मुझे सी लिखने है। सी का मतलब ये है कि मुझे इंटरसेप्ट लेने हैं। ठीक है, इंटरसेप्ट लेने हैं। बाकी इसके बाद जो है सारा अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखने है। ठीक है, तो हमारा पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल है फीमेल है। ठीक है, और यहाँ पर जो सिंपल या उन्होंने यूज़ की है, उन्होंने D2 यूज़ की है। ठीक है, इसके बाद हमारा वेरिएबल जो है वो नॉन वाइट है। ठीक है, नॉन वाइट के बाद हमारा तीसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो यूनियन है। ठीक है, यूनियन के बाद एजुकेशन है। ठीक है, ठीक है, एजुकेशन के बाद हमारा एक्सपीरियंस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, और लास्टली जो है हमने इंटरैक्टिव डमी वेरिएबल बनाई है। ठीक है, जो फीमेल मल्टीप्लाई बाय नॉन वाइट। ठीक है, तो ये वही हमारा है। ठीक है, ये इंटरैक्टिव डमी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फीमेल नॉन वाइट। ठीक है, ये वेरिएबल है। ठीक है, इस वेरिएबल को उसने कैसे जनरेट किया है, फीमेल की डमी को नॉन वाइट की डमी के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो ये वेरिएबल जो है वो गया। ठीक है, तो ओके कर लिया। ठीक है, तो हमारा जो इंटरैक्टिव डमी का जो एक्स्ट्रा हमने वेरिएबल यूज़ किया था, ठीक है, जो रिक्वायरमेंट ऑफ द वेज फंक्शन है, ठीक है, वो सक्सेसफुली जो है वो हमने एस्टिमेट की है। ठीक है, ये रिजल्ट जो है वो मैंने जो पावर पॉइंट स्लाइड में आपको दिखाया है टेबल 3.2, ये मैंने डायरेक्टली जो है वो इकोनॉमिक्स बाय एग्जांपल की बुक से मैंने डाउनलोड किया है। ठीक है, अभी आप लोगों के सामने मैंने जो है इसको एस्टिमेट किया है। ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्ट जो है आप देख सकते हो सेम है। क्यों सेम है? इसलिए सेम है क्योंकि इकोनॉमिक्स बाय एग्जांपल ने जो डाटा इस्तेमाल किया है, ठीक है, वही सेम टू सेम डाटा जो है मैंने उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड की है, वही डाटा जो है मैंने इस्तेमाल किया है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ फ़र्क आ रहा है। ठीक है, आप कोएफिशिएंट को देखें, इसकी रिजल्ट जो है सेम टू सेम है, डाटा सेम है। ठीक है, लेकिन बुक में जो है वो फीमेल यहाँ पर डायरेक्टली नहीं लिखा है। ठीक है, उन्होंने D2 लिखा है। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि D2 जो है ये जेंडर की डमी वेरिएबल है। ठीक है, इस तरह नॉन वाइट जो है उन्होंने यहाँ पर D3 इस्तेमाल किया है, यूनियन के उन्होंने यहाँ पर D4 इस्तेमाल किया है, लेकिन हमें पता है। ठीक है, इसलिए मैंने फीमेल और नॉन वाइट जो है लिखा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कि फीमेल मल्टीप्लाई बाय नॉन वाइट को उन्होंने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, फीमेल की डमी और नॉन वाइट की डमी को उन्होंने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, और यहाँ पर इसका मतलब ये था कि मतलब अगर फीमेल भी है और नॉन वाइट भी है तो उसका रिलेशनशिप रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, तो वही हमने एस्टिमेट किया। ठीक है, ओके, अब इसकी इंटरप्रिटेशन पे हम आते हैं। ठीक है, ओके, इंटरप्रिटेशन पे हम आते हैं। Interpretation. The coefficient of the interactive dummy D2 multiplied by D3 D2 is the dummy of female variable and D3 is the dummy for non-white. ठीक है,
इज अबाउट 1.10, यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है 1.09 है, लेकिन उन्होंने राउंड ऑफ की है 1.10 आ गया है, ठीक है। बट इट इज़ नॉट स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट फॉर इट्स फी वैल्यू इज अबाउट 28%। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसकी जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू है वो तकरीबन जो है वो 28% है, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है। बट हाउ डू वी इंटरप्रेट दिस वैल्यू? सेटिस्फाइज बस बीन अ फीमेल हैज अ लोअर एवरेज सैलरी बाय अबाउट $3.24, being a non-white has a lower average salary by about 2.16, and being both has an average salary lower by about 4.30. ये जो माइनस 3.24 है, ठीक है, ये हमारे साथ फीमेल की जेंडर की कुपिशन आ गई है, ठीक है। ये नॉन वाइट की कुपिशन आ गई है, ठीक है। और ये जो हमने इंटरेक्टिव डमी बनाए है फीमेल मल्टीप्लाई बाय नॉन वाइट, ठीक है, उसको हमने ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे साथ जो है माइनस यहाँ पर नहीं लिखा, लेकिन -4.30 आ गया, ठीक है, -4.30। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी इंटरप्रिटेशन हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। आई रिपीट की मतलब इसकी इंटरप्रिटेशन हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये फीमेल और नॉन वर्ड की प्रोडक्ट का रिजल्ट हमारे साथ आ गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मतलब हमने ये कंक्लूड किया कि फीमेल की जो सैलरी है वो भी कम है, ठीक है, वो $3.24 जो है वो मेल की निस्बत जो है वो कम है, ठीक है। और नॉन वाइट की जो सैलरी है वो भी $2.16 जो है वो मेल की निस्बत जो है वो कम है, ठीक है, ठीक है। जब मैंने इन दोनों के साथ मतलब फीमेल की कुपिशन के साथ और नॉन वाइट कुपिशन के साथ जो है हमने इंटरेक्टिव डमी जो है ऐड किया, ठीक है, तो वो हमारे साथ -4.30 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर फीमेल है और नॉन वाइट है, ठीक है, तो इसकी सैलरी जो है वो -4.30 जो है वो कम होगी बनिस्बत फीमेल वाइट के। यहाँ पर आप दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, दोबारा मैं इसको इंटरप्रेट कर रहा हूँ, ठीक है। बट हाउ डू वी इंटरप्रेट दिस वैल्यू? सेटिस्फाइज बस बीन अ फीमेल हैज अ लोअर एवरेज सैलरी बाय अबाउट $3.24, बीन अ नॉन वाइट हैज अ लोअर एवरेज सैलरी बाय अबाउट 2.16, एंड बीन बोथ हैज एन एवरेज सैलरी लोअर सैलरी बाय अबाउट 4.30। मतलब ये है अगर फीमेल है और नॉन वाइट है तो इनकी सैलरी जो है, अगर फीमेल भी है और नॉन वाइट भी है, ठीक है, तो इसकी सैलरी जो है वो बनिस्बत जो है वो मेल के, ठीक है, तो वो कम होगी -$4.30, ठीक है। इन अदर वर्ड्स कंपेयर टू द रेफरेंस कैटेगरी नॉन वाइट फीमेल एन अ लोअर एवरेज वेज देन बीन ए फीमेल अलॉन विन नॉन वाइट, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कि -$4.30 जो है वो कम होगी फीमेल काला मतलब काले फीमेल की, ठीक है, जो इस तरह हम सिंपली कर सकते हैं कि मतलब उस फीमेल की -4.30 जो है उस फीमेल की $4.30 जो है वो कम होगी जब वो फीमेल भी है और नॉन वाइट भी है बनिस्बत वाइट फीमेल की, ठीक है। आई रिपीट की मतलब फीमेल भी है और नॉन वाइट भी है, ठीक है, तो इसकी सैलरी जो है वो $4.30 जो है वो कम होगी बनिस्बत वाइट फीमेल की, ठीक है। ओके, अनदर रिफाइनमेंट ऑफ द वेज फंक्शन, ठीक है, और जो है हम कुछ न्यू वेरिएबल जो है वो हम जनरेट करते हैं, ठीक है।
another refinement of the wage function. We implicitly assume that the slope coefficient of the quantitative regressor education and experience remain the same between male and female and between white and नॉन वाइट वेज अर्नर. ठीक है, यहाँ पर हमने दोबारा जो है वो कुछ अजम्पशन ली है. ठीक है, कि इसकी स्लोप जो है एजुकेशन और एक्सपीरियंस की जो स्लोप है, ठीक है, ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल है ना. ठीक है, इसकी स्लोप कोफिशिएंट जो है वो सेम है. ठीक है. For example, this assumption would imply that for every additional year of schooling or every additional year of work experience, male and female worker and the same incremental amount of hourly wage. मतलब यहाँ पर हमने assumption ली है, ठीक है, कि अगर every additional year of work experience, every addition of year of schooling और work experience जो है वो मेल और फीमेल वर्कर के लिए सेम है. ठीक है. Of course, this is an assumption, but with dummy variable we can test the assumption explicitly. ये हमने assumption ली है कि मतलब experience की कोफिशिएंट, ठीक है, और एजुकेशन की जो कोफिशिएंट है वो फीमेल और नॉन फीमेल के लिए जो सेम है. ठीक है, ये हमने assumption ली है. ठीक है. Let us express the wage function as follows. ठीक है, wage is equal to beta 1 plus beta 2 d2 I plus beta 3 d3 I plus beta 4 d4 I plus beta 5 education plus beta 6 experience plus beta 7 d2 multiply by education plus beta 8 d3 multiply by education plus beta 9 d4 multiply by education plus beta 10 variable is d2 multiply by experience plus beta 11 multiply by d3 multiply by experience plus beta 1 2 d4 multiply by experience plus ui, which name is equation 3.2. In equation 3.2, beta 2 beta 3 and beta 4 are differential intercept dummies as before, and beta 7 through beta 11 are differential slope dummies. If, for example, beta 7, the estimated coefficient of beta 7 is statistically significant, it would suggest that the rate of average salary progression per additional year of education is different from the female than the reference group, which is white male whose slope coefficient is beta 5. Other differential slope coefficient are to be interpreted similarly. यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है, कि D2 की जो कोफिशिएंट है, ठीक है, D2 की जो डमी है ये जेंडर के लिए है. ठीक है, ये अभी मैं आपको नोट कर रहा हूँ, ये फीमेल के लिए भी है और मेल के लिए भी है. ठीक है, लेकिन हमने परस करे हमने जो है फीमेल ली है. ठीक है, D3 की जो कोफिशिएंट है, ठीक है, D3 की जो डमी है, ठीक है, ये नॉन वाइट की डमी है. ठीक है, और D4 की जो डमी है ये यूनियन के लिए डमी है. ठीक है, और एजुकेशन और एक्सपीरियंस जो है ये हमारे साथ क्वांटिटेटिव वेरिएबल है. ठीक है, यहाँ पर हमने जो है कुछ रिफाइनमेंट की है. ठीक है, यहाँ पर हमने ये बात की है, ये वेरिएबल जनरेट का मतलब ये है, ठीक है, कि हमने फीमेल डमी मल्टीप्लाई बाय एजुकेशन. इसका मतलब ये है, अगर फीमेल की एजुकेशन के बारे में हमने बताया है, अगर फीमेल है और एजुकेटेड है तो इसकी तनख्वाह कितनी होगी, इसका मतलब ये है. ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कि D3 मल्टीप्लाई बाय एजुकेशन, इसका मतलब ये है कि पर्सन जो है, एक पर्सन जो है वो नॉन वाइट है. यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, नॉन वाइट है लेकिन एजुकेटेड है, तो इसकी तनख्वाह कितनी होगी. ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं D4 मल्टीप्लाई बाय एजुकेटेड. इसका मतलब यह है कि एक लेबर है वो एजुकेटेड भी है और इसकी मेंबरशिप जो है वो यूनियन में भी है. ठीक है, तो इसकी तनख्वाह कितनी होगी. ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि D2 मल्टीप्लाई बाय एक्सपीरियंस. इसका मतलब ये है कि फीमेल है लेकिन एक्सपीरियंस फीमेल है, तो इसकी तनख्वाह कितनी होगी. ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि, ठीक है, बीटा 1 इसके वेरिएबल का मतलब ये है कि D3 मल्टीप्लाई बाय एक्सपीरियंस. इसका मतलब ये है कि काली बंदी है, मतलब नॉन वाइट है लेकिन
एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो इसकी तनख्वाह कितनी होगी, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बीटा 1 2 की जो वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ पर हम D4 मल्टीप्लाई बाई एक्सपीरियंस, इसका मतलब ये है कि यूनियन भी है, ठीक है, और एक्सपीरियंस भी है, ठीक है। तो इसकी तनख्वाह कितनी होगी, ठीक है। तो इस मॉडल को जो है हमने एस्टिमेट की है, ठीक है, टेबल 3.33 में। इसका नाम है वेज फंक्शन विद डिफरेंशियल इंटरसेप्ट एंड स्लोप डमी, ठीक है। जब हमने इस तरह जो है कुछ तरह रिफॉर्मेंट की है, मैं अभी दोबारा जो है आई रिपीट मैं दोबारा कर लेता हूँ कि मतलब यहाँ पर अब D2 जो है वो फीमेल की डमी है और D3 जो है नॉन वाइट की डमी है, ठीक है, और D4 जो है यूनियन की डमी है। लेकिन हमने जो है सिंपली आसानी के लिए ये नाम दी है, लेकिन ये असल में ये जो डमी है, ठीक है, ये मेल के लिए भी है और फीमेल के लिए भी है। ये नॉन वाइट की जो डमी है, ठीक है, ये मेल वाइट की डमी भी इसमें शामिल है, ठीक है, और यूनियन और नॉन यूनियन की भी शामिल है। लेकिन हमने अपने रेफरेंस कैटेगरी का नाम इसलिए दिया है क्योंकि हमें आसानी हो, ठीक है। ओके, यहाँ पर जो है मैं आपको दोबारा रिपीट कर लेता हूँ, ठीक है, कि फीमेल भी है और एजुकेटेड भी है। इस तरह वेरिएबल हमने जनरेट की है, ठीक है, और इसका मतलब भी है कि फीमेल भी है और एक्सपीरियंस भी है, ठीक है। ठीक है, इस तरह जो है D3 जो है वो नॉन वाइट है, ठीक है, कि काला बंदा भी है, ठीक है, नॉन वाइट भी है और एजुकेटेड भी है। इसका मतलब ये है कि नॉन वाइट भी है और एजुकेटेड और एक्सपीरियंस भी है, ठीक है। इसका मतलब ये है इस वेरिएबल का कि बिलोंग कर रहा है यूनियन पे, ठीक है, वर्कर जो है इसकी यूनियन में है और एजुकेटेड भी है, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि यूनियन में भी है, ठीक है, और एक्सपीरियंस भी है। तो सिंपली हमने यहाँ पर प्रोडक्ट लिया है, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो है फीमेल मल्टीप्लाई बाय एजुकेशन, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसका मतलब आपको बताया, ठीक है, फीमेल मल्टीप्लाई बाय एक्सपीरियंस, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नॉन वाइट डेमी मल्टीप्लाई बाय एजुकेशन, नॉन वाइट डेमी मल्टीप्लाई बाय एक्सपीरियंस, यूनियन डेमी मल्टीप्लाई बाय एजुकेशन, यूनियन डेमी मल्टीप्लाई बाय एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 ये जो 6 वेरिएबल है, ठीक है, इसको उन्होंने जनरेट की है, ठीक है। ओके, टेबल 3.3 को अब हमें प्रैक्टिकली जो है एस्टिमेट करने वाला हूँ, ठीक है। तो टेबल 1_1 का डेटा जो है वो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो आप देख सकते हो कि वेरिएबल जो है ये हमारे साथ नहीं है, ठीक है, डेटा फाइल में नहीं है, तो हम इसको जनरेट करेंगे, ठीक है। तो मैं व्यूज़ पे आ गया, ठीक है। डेटा जो है वो हमने पहले से जो है वो हमने इंपोर्ट किया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर पावर पॉइंट स्लाइड में देख सकते हैं कि फीमेल मल्टीप्लाई बाय एजुकेशन यहाँ पर देख सकते हैं ना, ठीक है। D2 मल्टीप्लाई बाय 3 फीमेल मल्टीप्लाई बाय एक्सपीरियंस, ठीक है। इस तरह ये वेरिएबल है, ठीक है। तो ओके, मैं क्विक पे आ गया, ठीक है, ठीक है, मैं अभी इस जनरेट कर लेता हूँ, ठीक है। क्विक पे आ गया, क्विक के बाद मैं जनरेट सीरीज पे आ गया, ठीक है। तो फीमेल मल्टीप्लाई बाय एजुकेशन, ठीक है, मल्टीप्लाई तो हम नहीं लिख सकते, ठीक है, इज इक्वल टू ये हमने मॉडल फीमेल मल्टीप्लाई बाय एजुकेशन, ठीक है, सॉरी, फीमेल मल्टीप्लाई बाय एजुकेशन पूरा नाम लिखता हूँ, ठीक है, कि आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। फीमेल मल्टीप्लाई बाय एजुकेशन इसकी सीरीज जो है वो हम कैसे जनरेट करेंगे, फीमेल मल्टीप्लाई बाय एजुकेशन, ठीक है, इंटर कर लिया तो ये डाटा जो है उस एक सीरीज जो है वो जनरेट हो चुका है, ठीक है। इस तरह हम जो है फीमेल एक्सपीरियंस सही ना, सही है। तो फीमेल यहाँ पर आप जो है इस तरह जनरेट कर सकती हो, फीमेल मल्टीप्लाई बाय एक्सपीरियंस, ठीक है। इसका नाम ये वेरिएबल होगा, ठीक है, और कमांड जो है ये वही लगेगा, ठीक है। इस तरह 2 वेरिएबल हमने जनरेट की है, ठीक है। इस तरह नॉन वाइट पे मैं आता हूँ, ठीक है, नॉन वाइट हो मल्टीप्लाई बाय एजुकेशन, नॉन वाइट और एजुकेशन एक वेरिएबल जो हमने जनरेट की है, ठीक है।
नॉन वाइट, यहाँ पर हम देख सकते हैं नॉन वाइट मल्टीप्लाई बाय एजुकेशन। ठीक है, दोबारा मैं जनरेट सीरीज पे आ गया। ठीक है, नॉन वाइट प्लस एक्सपीरियंस हो, प्लस एक्सपीरियंस। ठीक है, नॉन वाइट भी है और एक्सपीरियंस भी इसके साथ है। ठीक है, एक्सपीरियंस का वेरिएबल जो है वो मैंने पहले आपको दी है। ठीक है, ओके। इस तरह 4 वेरिएबल हम जनरेट किए। इस तरह दोबारा जो है मैं क्विक पे आ गया। ठीक है, जनरेट सीरीज पे आ गया। ठीक है, अभी मेरा जो है मैंने अभी 4 वेरिएबल जो है जनरेट किए। ठीक है, और एक वेरिएबल जो है मैंने उसका नाम जो है उधर लिखा है फीमेल एजुकेशन। ठीक है, और फीमेल एक्सपीरियंस मैंने उधर लिखा है। ठीक है, ये वेरिएबल आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है D3 मल्टीप्लाई, इसका मतलब ये कि नॉन वाइट मल्टीप्लाई एजुकेशन, नॉन वाइट भी है और एजुकेटेड भी है। ठीक है, इस तरह आप देख सकते हैं। ठीक है, कि नॉन वाइट भी है और एक्सपीरियंस भी है। ये 4 हमने जनरेट किए हैं, लेकिन ये दोनों बाकी है। ठीक है, यूनियन भी है और एजुकेटेड भी है। ठीक है, ये मैं लिखता हूँ। ठीक है, यूनियन भी है, यूनियन में भी है और एजुकेटेड भी है। ठीक है, एजुकेशन भी है। ठीक है, मैंने पूरा लिखा है। ठीक है, इसका वेरिएबल अब जो है हम इस तरह जनरेट करेंगे। ठीक है, कि यूनियन भी है और एजुकेटेड भी है। ठीक है, यूनियन भी है, ये वेरिएबल भी जनरेट हो चुका है। ठीक है, आखिरी वेरिएबल जो है हमारा है यूनियन भी है और एक्सपीरियंस भी है इसके साथ, एक्सपीरियंस भी है। ठीक है, एक्सपीरियंस भी है। ठीक है, तो यूनियन भी है और एक्सपीरियंस बंदा भी है। ओके, ये सारा वेरिएबल जो है वो जनरेट हो चुका है। ठीक है, ओके, क्विक वे में आ गया। एस्टिमेटेड डिवीजन, तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो वेज है। ठीक है, मैंने आपको बार बार ये की है। ठीक है, इसके बाद हम सी लगाएंगे। ठीक है, और इसके बाद जो है पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम लिखेंगे। तो पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो हमारा D2 है। D2 को हमने उधर जो है बुक में फीमेल को उन्होंने G2 का नाम लिखा है। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा नॉन वाइट है। ठीक है, D3 जो है। ठीक है, और इसके बाद जो है हमारा यूनियन है। ठीक है, जो D4 है। ठीक है, यूनियन। ठीक है, और इसके बाद जो है एजुकेशन है। ठीक है, इसके बाद जो है एक्सपीरियंस है। ठीक है, यहाँ तक मैंने लिखा है, आप देख सकते हैं, यहाँ तक मैंने लिखा है एक्सपीरियंस तक। ठीक है, बाकी जो है ये जो हमें अभी जनरेट की है। ठीक है, कि फीमेल भी है और एजुकेटेड भी है, ये अभी आप देखोगे। ठीक है, फीमेल भी है और एजुकेटेड भी है, आप यहाँ पर देखो, फीमेल भी है और एजुकेटेड भी है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि D2, मैं भी अभी दोबारा दिखा D2 मल्टीप्लाई बाय एजुकेटेड। ठीक है, तो एजुकेटेड फीमेल भी है और एजुकेटेड भी है, और D2 जो है वो फीमेल के बराबर है। ठीक है, तो फीमेल भी है और एक्सपीरियंस भी है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने वेरिएबल जनरेट की है। ठीक है, अभी इन दोनों का किस्सा खत्म। ठीक है, तो अभी जो है नॉन वाइट भी है और एजुकेटेड भी है। यहाँ पर आप देखो, नॉन वाइट भी है, सॉरी मैंने नॉन वाइट भी है और एजुकेटेड भी है, नॉन वाइट भी है और एजुकेटेड भी है। इस वेरिएबल को आप देखो कि नॉन वाइट भी है और एजुकेटेड भी है, नॉन वाइट भी है और एक्सपीरियंस भी है, यूनियन भी है और एजुकेशन भी है, यूनियन भी है और एक्सपीरियंस भी है। ठीक है, तो अभी मैं इसको एंटर कर लेता हूँ। ठीक है, और दोबारा नॉन वाइट भी है और एक्सपीरियंस भी है। ठीक है, मैं अभी दोबारा आपको रिपीट कर लेता हूँ। ठीक है, यूनियन भी है और एजुकेशन भी है, यूनियन भी है और एक्सपीरियंस भी है। वही जो है हमने लिखा है। ठीक है, बुक में उन्होंने इसका नाम जो है वो एडिट की है। ठीक है,
मैं अभी दोबारा जो है इन दोनों का दोबारा जो है रिवीजन कर लेता हूँ कि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जो था वो वेज था, ठीक है। हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो था वो फीमेल था, नॉन वाइट था, यूनियन था, ठीक है, एजुकेशन था और एक्सपीरियंस था, ठीक है। और जो हमने जनरेट की इसका मतलब ये है कि फीमेल भी है और एजुकेटेड भी है, ठीक है, फीमेल भी है और एक्सपीरियंस भी है, नॉन वाइट भी है और एजुकेशन भी है, नॉन वाइट भी है, एक्सपीरियंस भी है, ठीक है, यूनियन भी है और एजुकेशन भी है, यूनियन भी है और एक्सपीरियंस भी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब देख सकते हैं हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो वेज है, ठीक है। इसके बाद हमने सीडी का इंटरसेप्ट हमने देनी है। फीमेल हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, नॉन वाइट है, यूनियन है, ठीक है, एजुकेशन है और एजुकेशन की बात जो है हमारा एक्सपीरियंस भी है, ठीक है। एक्सपीरियंस भी मैंने नहीं यहाँ पर मैंने नहीं लिखा था, ठीक है, एक्सपीरियंस भी है। तो फीमेल भी है और एजुकेशन भी है, फीमेल भी है और एक्सपीरियंस भी है, नॉन वाइट भी है और एजुकेशन भी है, ठीक है, नॉन वाइट है और एक्सपीरियंस भी है, ठीक है, यूनियन भी है और एजुकेशन भी है, ठीक है, यूनियन भी है और एक्सपीरियंस भी है, ठीक है। ओके, तो आप जो है आप लोग जो है खुद भी अंदाज़ा कर सकते हो कि जो बुक से मैंने टेबल 3.3 जो है मैंने डाउनलोड की है, इन दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि हमने डेटा जो है वो सेम ली है, ठीक है। इन दोनों का रिजल्ट जो है आप खुद भी देख सकते हो, ठीक है। लेकिन बुक में इस तरह उन्होंने जो है रन की है, ठीक है, इस तरह वेरिएबल जो है जनरेट की है, लेकिन नाम जो है उन्होंने चेंज की है, ठीक है। फीमेल की जगह जो है बुक में D2 लिखा है, ठीक है, और नॉन वाइट की जगह जो है उन्होंने D3 लिखा है, ठीक है। इस तरह जो है ये वेरिएबल असल में ये है, ठीक है, और नाम उन्होंने यहाँ पर चेंज की है, लेकिन इन दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम है। मतलब हमारा मकसद यही था, ठीक है। और डेटा जो है वो टेबल 1_1 का इस्तेमाल उन्होंने की है, ठीक है। ओके, मैं रिजल्ट पे आता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि यूनियन भी है और एक्सपीरियंस भी है, तो ये इनसिग्निफिकेंट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है, ये इनसिग्निफिकेंट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूनियन भी है और एजुकेशन भी है, ये भी इनसिग्निफिकेंट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नॉन वाइट भी है और एजुकेशन एक्सपीरियंस भी है, ये भी इनसिग्निफिकेंट आ रहा है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नॉन वाइट भी है और एजुकेशन भी है, ये 9% आ गया है, ये भी इनसिग्निफिकेंट आया है, ठीक है। और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नॉन वाइट की जो कोफिशिएंट है वो भी इनसिग्निफिकेंट आ रहा है, ठीक है। इस तरह हम जो है यूनियन की जो कोफिशिएंट है वो भी इनसिग्निफिकेंट आ रहा है, और नॉन वाइट की जो कोफिशिएंट है ये भी इनसिग्निफिकेंट आ रहा है, ठीक है। इस तरह फीमेल जो है वो भी इनसिग्निफिकेंट आ रहा है, ठीक है। बाकी ये जो 1 2 3 4 वेरिएबल है, ठीक है, ये एजुकेशन, एक्सपीरियंस, और ये आप देखो कि फीमेल भी है और एजुकेटेड भी है, इसकी ये वेरिएबल भी सिग्निफिकेंट आ रहा है, और फीमेल भी है और एक्सपीरियंस भी है, ये भी सिग्निफिकेंट आ रहा है, ठीक है। अब हम इसकी इंटरप्रिटेशन पे आते हैं, ठीक है। ओके, table 3.3 are revealing the differential slope coefficient for female with respect to education and experience are negative and statistically significant, suggesting that the rate of progression of average hourly wage for female worker is with a male worker is smaller with respect to education and experience. यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है, इस कोफिशिएंट की इंटरप्रिटेशन ये है कि -0.33 ये आ गया है। इसकी मतलब ये है कि फीमेल भी है और एजुकेटेड भी है, ठीक है। तो अगर फीमेल है और एजुकेटेड है तो इसकी तनख्वाह जो है वो -$0.33 जो है वो मेल एजुकेटेड पर्सन से कम होगा, ठीक है। आई रिपीट कि यहाँ पर हमने वेरिएबल ली है, ठीक है, कि फीमेल है और एजुकेटेड है, ठीक है। इसकी कोफिशिएंट जो है वो -0.33 आ गया है, तो इसका मतलब ये है कि फीमेल एजुकेटेड पर्सन की तनख्वाह जो है वो मेल एजुकेटेड पर्सन की निस्बत जो है वो कम होगी, ठीक है। इस तरह अब ये वेरिएबल भी आप देख सकते हैं, ठीक है, कि फीमेल है और एक्सपीरियंस भी है, ठीक है, फीमेल है और
एक्सपीरियंस भी है, ठीक है। तो हम इसकी कुपिशन को देखें, ठीक है, तो इसका इंटरप्रिटेशन ये है, ये निगेटिव आ गया है, ठीक है। तो इस -0.09 आ गया है, ठीक है। इसका मतलब ये कि 0.09 यूनिट जो है तनख्वाह जो है वो फीमेल जो एक्सपीरियंस बंदी जो है उसकी कम होगी बनिस्बत मेल एक्सपीरियंस बंदे की, ठीक है। इस तरह जो है हम नॉन वाइट एजुकेटेड पर्सन को भी देख सकते हैं कि नॉन वाइट एजुकेशन पर्सन की जो आमदनी है वो 0.32 कम होगी बनिस्बत वाइट एजुकेटेड पर्सन की निस्बत, ठीक है। इस तरह हम इस कुपिशन को भी देख सकते हैं कि एक्सपीरियंस भी है लेकिन नॉन वाइट है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि -0.03 जो है वो नॉन वाइट एक्सपीरियंस बंदे की तनख्वाह कम होगी बनिस्बत मेल मेल एक्सपीरियंस बंदे की, ठीक है। इस तरह इस कुपिशन को भी हम देख सकते हैं, ठीक है, ये भी नेगेटिव आ गया है, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि अगर बंदा जो है वो यूनियन में है और एजुकेटेड है, ठीक है, लेकिन ये इनसिग्निफिकेंट आ रहा है तो इसकी इंटरप्रिटेशन की इतना ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और पर नॉन वाइट वर्कर्स द रेट ऑफ वेज प्रोग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन इज नेगेटिव एंड लोअर देन फॉर white worker, and it is statistically significant and thus 10% level of significant. The other differential slope coefficient are not statistically significant. Thanks for watching my video. Please subscribe to my YouTube channel. Thank you. Allah Hafiz.